तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यूनिट डिजिट का तीसरा वीडियो है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्यूशन करते हैं। मैंने यूनिट डिजिट का कुछ बातें बताया था जो कि आप लोगों को जरूर याद होगा, जैसे कि 0, 1, 5 और 6 रहे यदि किसी संख्या के इकाई अंक में तो नो चेंज होता है। थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेंगे पीछे के बातों को, जिससे कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बने। नो चेंज और भी कंसेप्ट सीखे थे 4 और 9 के साथ, उसको भी देख लेंगे। 4 पे पावर यदि किसी संख्या कोई संख्या हो, इस पर पावर 4 रहे, इकाई अंक में कोई संख्या हो, इसके इकाई अंक में 4 रहे, इस पर पावर कोई सम संख्या आए तो क्या होगा? तो वो जो संख्या होगा उसका इकाई अंक 6 होगा, और यदि विषम रहे तो 4 ही। इसके साथ ही हमने सीखा था 9। 9 पे पावर उस सेम वही कंडीशन है, कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 9, उस पर पावर सम रहे तो 1 उसका इकाई अंक होगा। यदि विषम की बात करें उसके पावर पे तो नो चेंज अर्थात 9। ये कंसेप्ट सबको याद रहना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, एक सेकेंड, जरा सा थोड़ा सा समय लग रहा है। लगभग हमारा क्लियर हो चुका है। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि इकाई अंक हम पढ़ रहे हैं तो हमेशा इकाई अंक देखेंगे 7 का कोई रूल नहीं पढ़े हैं, तो पावर के में 4 से भाग, पावर में भी क्या 2 अंक में भाग देंगे 4 से। उसके बाद इसका रिमाइंडर सोचेंगे क्या होता है रिमाइंडर। 4 दूनी 8, 9 8 गया 1, 19 बचा, 4 चौक 16, 9 6 गया 3, रिमाइंडर 3। ये आपको मन में कर लेना है। जब रिमाइंडर 3 आए तो मैंने क्या बताया था, जब रिमाइंडर 3 आ जाए तो मैंने बताया था जो संख्या है, जो संख्या रहे उस संख्या, ये जो संख्या है 7, उस पर पावर 3। ये अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 का क्यूब 343 होता है, इसका यूनिट डिजिट 3। बस हमको यहाँ से काम है। हमने सॉल्व अभी तक केवल 567 पे पावर 999 इसका सॉल्यूशन सिर्फ किया है, अभी और बचा हुआ है। तो चलिए अब इसका इकाई अंक को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते, 326 पे पावर 191 है। मैंने 6 का रूल पढ़ा था, नो चेंज, अर्थात इसका जो इकाई अंक होगा वो 6 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह और यहाँ 6। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ये पीछे का चीज़ क्लियर नहीं हो पाया है, थोड़ा सा इसको भी मिटा लेते हैं। देखिए अब बात को समझिएगा, 3 में तो 6 घट नहीं रहा है, रियल में क्या यहाँ पे 3 है, ये जो संख्या है 3 है या 3 है, जो जैसे बोलिए। तो ये जो संख्या है 343 है रियल में, है ना। और ये भी संख्या 6 नहीं है, क्योंकि हमने जो पावर निकाला है ये 326 पे पावर 151, कोई बड़ा संख्या आएगा तो हमको इकाई अंक से मतलब है, तो इकाई अंक से काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ है, चलिए 4 है, या कुछ ना कुछ है। अब घटाइए, 13 में 6 गया 7, 7 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैरी वाला घटाव मालूम है, लेकिन हमको इकाई अंक पढ़ रहे हैं, बस यहाँ से ही हमारा आंसर आ गया। इसका इकाई अंक 7 यही होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखिएगा। 4 का कोई रूल पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। चलिए बराबर का चिन्ह देते हैं और फटाफट बनाएंगे। 4 पे पावर, यहाँ भी इकाई, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे सम है या विषम, विषम संख्या है। 4 पे पावर जब विषम रहे तो मैंने जो तरीका बताया था 4 ही, बिल्कुल इसका जो इकाई अंक होगा यहाँ पे और एक बड़ा ये नंबर आएगा रियल में, लेकिन हम लोग इकाई अंक से मतलब है तो बस 4 लिखेंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब देखिए
8 का कोई तरीका हमने पढ़ा है? 8 का कोई तरीका नहीं पढ़ा है, तो इसके पावर में 4 से भाग देंगे। तो चलिए इसको थोड़ा-सा रफ में कर लेंगे। 4 से भाग देंगे तो 15 चौके 60, रिमाइंडर 1 1 होगा ना रिमाइंडर, और जो 1 होगा वो क्या बताए थे? संख्या के यूनिट डिजिट पे पावर 1। बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अब देखिए क्या करते हैं। उसके बाद है 521 पर पावर 999। 1 है तो 1 का भी हमने पढ़ा था, नो चेंज, तो 1 लिखेंगे। अब इस सबको जोड़ दीजिए, 8 पे पावर 1 यानी 8 ही, यानी 8 4 12 1 13। देखिए मैं थोड़ा मिक्स बोल रहा हूँ, इससे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश थोड़ा दोनों बोल रहा हूँ मैं, बात समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फैक्टोरियल पे है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सिंबल है, ये आभाज्य गुणनखंड का नहीं, ये फैक्टोरियल का है। थोड़ा सा फैक्टोरियल का कंसेप्ट आपको दे देते हैं। फैक्टोरियल 1 का कहने का मतलब 1, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 गुना 1। थोड़ा सा फैक्टोरियल का कंसेप्ट सीखते हैं। फैक्टोरियल 3 का 3 गुना 2 गुना 1, अर्थात फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू, मतलब घटते हुए 1 तक, घटते हुए 1 तक 24। तो फैक्टोरियल का थोड़ा सा कंसेप्ट आपने देखा, घटते हुए 1 तक। इससे हमको पता चल रहा है फैक्टोरियल जो 23 है इसका मान क्या होगा। फैक्टोरियल 23 का क्या होगा मान, ये इस क्वेश्चन में देखेंगे। फैक्टोरियल 23 का जो मान होगा वो जो भी फैक्टोरियल 23 का मान होगा, उस पावर में हम लोग क्या करते थे, 4 से भाग देते थे। देखिए मैं थोड़ा सा इसको मिटाने के चक्कर में हूँ, जिसकी वजह से मैं बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। चलिए अभी इसको पहले हटा ही लेते हैं, थोड़ा सा समय लग जाए लेकिन हटा लेते हैं, नहीं तो इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए फैक्टोरियल 23 का मतलब क्या होता है, घटते हुए 1 तक, यानी कि 23 गुना 22, इस तरह से डॉट डॉट हम कितना लिखेंगे, 1 तक। अब देखिए पावर में क्या करते थे, 4 से भाग, इसका जो भी पावर होगा उसमें 4, यहाँ पे 20 भी आएगा, बिल्कुल आएगा, 20 आएगा, और भी ऐसा संख्या होगा 4 से जो कि डिवाइड हो जाए, यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पे 20 भी आएगा, 4 पंचे 20, बाकी इसका कैलकुलेशन कुछ भी हो हमको उससे लेना देना नहीं। इस संख्या इससे कट गया, यानी रिमाइंडर 0, बस हम रिमाइंडर निकालते हैं, रिमाइंडर का कम, रिमाइंडर हमारा 0 निकला। जब रिमाइंडर 0 निकलता है तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर जब 0 निकलता है तो यूनिट डिजिट के पावर पे 4, ये हमने तरीका बताया। जब 0 निकले तो पावर 4 कीजिए, अब इसका जो मान होगा वही हमारा यूनिट डिजिट होगा। 2 पे पावर 4, देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी यूनिट डिजिट का मान 6, यही होगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे तो डायरेक्ट 40 है, इसका भी रिमाइंडर 0, यानी 2 पे पावर 4, इसका यूनिट डिजिट भी 6। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को हल्का हल्का थोड़ा सा लेवल बढ़ाते गया है क्वेश्चन को। 7 पे पावर कहिए, 7 पे, 7 पे पावर 95, तो क्या 7, ये चलिए 7 ही बोलते, 7 पे पावर 95 का, 7 का कोई रूल नहीं पढ़े तो 4 से भाग देंगे 95 में, और हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। 4 पे दूना 8 होता है, 9 में 8 गया 1, 15, 4 तिया 12, देखिए मेरा रिमाइंडर क्या गया, 3 3 जो, तो रिमाइंडर जो आया उस रिमाइंडर को क्या करते हैं, यूनिट डिजिट, ये जो यूनिट डिजिट ओनली 7 है तो इस पर पावर 3, फिर माइनस का चिन्ह माइनस देंगे, और देखिए 3 पे पावर 58 है, इसको हम लोग 4 से भाग देते हैं। कंसेप्ट पहले से लेकर दूसरे वीडियो तक में मैं दे चुका हूँ,
आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए। 4 चौके 16, 8 में 6 गया 2, यूनिट डिजिट इसका क्या निकला 2, तो क्या होगा 3 पे पावर 2, यानी 3 पे पावर 2। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। इसका जो है यूनिट डिजिट 3, 3 4 3 होता है, तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए ये भी नहीं घटेगा, रियल में ये जो नंबर है ये 7 का क्यू है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ संख्या डायरेक्ट हम लोग कैरी वाला घटाव की तरह घटा लेंगे। यहाँ पे 13 है, 13 में 9 घटाएंगे तो 13 में 9 गया, जो संख्या होगा वही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। जो भी हो 4 हो 5 हो आप घटाव कर दीजिए कैलकुलेशन, बस हमको कंसेप्ट बताना है, मैंने कंसेप्ट बता दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी तरह है, इसके पावर में 4 से भाग, इसके पावर में 4 से भाग, जो भी रिमाइंडर होगा, जो भी रिमाइंडर होगा उस रिमाइंडर को 3 के पावर करेंगे और यहाँ भी 3 के पावर करेंगे, जो भी रिमाइंडर होगा। सिर्फ रिमाइंडर जीरो ना हो, यदि जीरो हो तो उस पर पावर 4 करते हैं। क्या करते हैं पावर 4। तो चलिए अब देखते हैं 98 जो है 98 का ये, इसको 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 9 में 8 गया 1, 18, 4 चौक 16, 8 में 6 गया 2, यहाँ पे इसका रिमाइंडर 2, यहाँ से 4 से कट जाएगा 1, 4 दूना 8, 9 में 8 गया 1, यहाँ पे 1 रिमाइंडर। रिमाइंडर निकाल रहे हैं, कई सारे क्वेश्चन में मैं क्लियर कर दिया हूँ। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 यानी कि 6, यूनिट डिजिट 6, आंसर 6 आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को की ओर। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने कई सारी क्वेश्चन बताए और लगभग यूनिट डिजिट का एक एक क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या है इसको भी सीख लेते हैं। 57 पे पावर 25, 57 पे पावर 25 क्या करेंगे, इसके पावर जो यहाँ यूनिट डिजिट है उस यूनिट डिजिट को सबसे पहले लिख देंगे। ये जो यूनिट डिजिट है एकदम इस तरह से लिख देंगे, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी मैं 9 लिख दिया। ठीक, अब देखिए इसके पावर में 25 है, 4 से भाग देंगे, 4 से 6 बार में 24, तो रिमाइंडर 1 यानी 7 का 7 और -1। फिर देखिए मैं जान के ऐसा क्वेश्चन लिया हूँ जिससे कि आपको दिक्कत हो। रियल में ये जो संख्या है, ध्यान से समझिएगा, रियल में ये जो संख्या है क्या यहाँ पे 7 वैल्यू होगा, इसका मान 7 नहीं होगा क्योंकि 57 पे पावर 25 है, ये बहुत बड़ा नंबर होगा। आप कैलकुलेटर पे कीजिए, लेकिन हम लोग यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, वो क्यों बेकार का करेंगे। अब देखिए डायरेक्ट कैरी वाला घटाएंगे तो एक पैंचा लेगा तो 10 होगा, तो 17 में 9 घटाएंगे तो क्या होगा 8। जो भी हो, अब मैं बार बार घटाव करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यार समय लगता है, आप समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में 5 का भी कोई तरीका सीखा है, बिल्कुल सीखा है। 8 का कोई तरीका सीखा है, जो इकाइयों को 8 का नहीं तरीका सीखा है। तो चलिए 5 में हमने पढ़ा है नो चेंज, तो यहाँ पे 5, ये कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो गया। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई। अब 8 पे नहीं हम लोग कुछ जानते हैं तो इसके पावर में 4 से भाग देते हैं। उसके बाद यानी 8 सबसे पहले लिख देंगे, जो आएगा रिमाइंडर उसके पावर को लिखते हैं। तो 64 को 5 से भाग दीजिए एक बार में, 4 गया 2, ये देखिए 6 बार में खत्म। इसका रिमाइंडर जो होगा 1, यहाँ पे सिर्फ 5 बचा, 1 बार में खिल ये, तो 5 में 4 घटेगा 1। अब देखिए 8 पंचे 40, इसको दोनों को गुना कीजिएगा तो रिमाइंडर 0, सॉरी रिमाइंडर नहीं यूनिट डिजिट 0, और इसका आंसर यही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर ये क्वेश्चन, मैंने कितने क्वेश्चन कलेक्ट करके रखा है, टोटल 9 क्वेश्चन को कलेक्ट करके रखा है। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट कहिए या अंतिम बोलिए। अब इसको भी देखते हैं। सबसे पहले मैंने देखेंगे कि
हमेशा यूनिट डिजिट को बनाने वक्त यूनिट डिजिट ही देखेंगे किसी भी संख्या का। यहाँ पे 7, यहाँ 1, यहाँ 7। सोचेंगे मन में क्या 7 का कोई रूल पढ़े है? नहीं पढ़े। तो इसके पावर में 4 से भाग, वो भी क्या अंतिम 2 अंक। तो 99 जो है उसको 4 से जब भाग देंगे तो रिमाइंडर देखिए क्या आएगा। ये मन में भी आप कर सकते हैं। 4 चौक 3 रिमाइंडर, तो यूनिट डिजिट पे पावर 3। क्या करेंगे? यूनिट डिजिट पर पावर 3। उसके बाद देखिए क्या है, 1 का हमने रूल पढ़ा है नो चेंज, प्लस का चिन्ह है प्लस, नो चेंज तो 1 ही लिख देंगे, माइनस का चिन्ह तो माइनस। अब 7 पे पावर देखिए सेम कॉन्सेप्ट, तो इसमें भी 7 पे पावर 3। अब देखिए कैलकुलेशन ज़्यादा ना करें, ये भी देखिए 7 पे पावर 3 और एक प्लस में एक माइनस में खपाक यानी कि कट जाएगा 1, यानी यूनिट डिजिट 1, यही आंसर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप कुछ सीखे हैं हमारे वीडियो से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी मेहनत को सफल कीजिए। चलिए आज के लिए तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन दिस वीडियो।